हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। तो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। और उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5, जो कि है समांतर श्रेणी मतलब एपी। उम्मीद है आप लोगों ने लास्ट क्लास को देखा होगा, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट से लेकर के और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे हम लोग बहुत अच्छे से सीखे हैं। एक बहुत ही आसान सा चैप्टर है और आपको उम्मीद है कि पीछे का सारा क्वेश्चन जो मैंने आपको एक्सरसाइज के एक एक करके सारे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करवाया है, ये आप लोगों ने बड़े अच्छे से बना लिया होगा, है ना। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 से। तो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी पीछे के सारे लेक्चर्स हैं उसे बहुत अच्छे से देखना है। पहले आपको कॉन्सेप्ट्स को समझने हैं, तब आपको क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, तब देखिएगा आपसे सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और समझते हैं कि हमारे पास कौन सा नया कॉन्सेप्ट आज के क्लास के लिए है। तो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले बहुत जरूरी है कि आप क्वेश्चन पढ़े। तो क्वेश्चन है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है, मतलब निकालना क्या है सो बता दो। पहले जो बच्चे पहले का क्लास अटेंड किए हैं उसे पता है कि 31वां पद पूछ रखा है, मतलब A31 पूछ रखा है ना। 31वां पद पूछा है ना, मतलब A31 पूछा है, जिसका 11वां पद दे रखा है बच्चों, मतलब A11 दे रखा है, और 16वां पद दे रखा है, मतलब A16 दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है क्या दिया है बच्चों। तो A11 कितना है, A11 हमारा दे रखा है 38, और A16 मतलब A16 जो है ये आपका दे रखा है 73। ठीक है ना। अब हम कैसे हल करेंगे इसे, हम लोग क्या करते हैं, जब भी आपको मैंने बताया है कि जब भी दो पद आपको दे रखा हो तो बड़े पद में से छोटे पद को आप घटा दीजिए। मतलब ऐसे करेंगे हम, A16 माइनस A11 इज इक्वल टू हो जाएगा 73 माइनस 38। मतलब इसमें से ये घटाएंगे तो बराबर का उधर इसमें से ये घट जाएगा। ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो 16 माइनस 11 है और इसके बाहर में d होता है। यदि इस तरह से दो पदों को घटाया जाए तो इतना माइनस इतना और बाहर में सिर्फ d कर देना है आपको। अब बच्चों, आगे हमारे सामने क्या है, तो इसको हम यदि घटा दें तो 13 में से 8 गया 5, यहाँ पे बचा 6 में से 3 गया तो 3। ठीक है। अब यहाँ पे आप इसे माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 5d और इज इक्वल टू 35। तो यदि हम 5 से कैंसिल करें तो ये यहाँ पे d का वैल्यू आ जाता है 7। d का मतलब होता है बच्चों सार्व अंतर, और यदि ये सार्व अंतर प्लस में है, इसका मतलब हमारा एपी इस तरह से है जिसमें इंक्रीजिंग हो रहा है, मतलब ये लगातार बढ़ रहा है उसके पद, है ना। पद के जो मान है ये लगातार बढ़ रहे हैं। तो डी हमारा आ गया है +7, मतलब सार्व अंतर हमें पता चल गया। ठीक है। अब सोचो 31वां पद निकालने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा, तो हमें जरूरत पड़ेगा a + 30d। अब आपके पास d तो है बट a नहीं है। अब यदि a नहीं है तो पहले हम a निकालेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए, यदि आपको a निकालना है तो आप किसके मदद से निकाल पाओगे, तो इसे हम निकालेंगे इस वाले, ये जो आपको टर्म दे रखा है इसके मदद से। मतलब A11 बराबर कितना दे रखा है, तो ये आपका है 38। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं a + 10d इज इक्वल टू 38। तो a का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हमें निकाल लेना है, और प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू जो है ये हमारा हो गया 7 इज इक्वल टू 38। तो बच्चों a मतलब प्रथम पद जो हमारा है ये कितना निकल के आ रहा है, सोचो। यहाँ पे 7 × 70 प्लस में, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 38 और माइनस में 70। बच्चों माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, और बड़ा का साइन माइनस तो माइनस, मतलब a का जो मान है बच्चों ये आ रहा है -32। ठीक है, मतलब -32 आ रहा है। अब आपको पूछा है लास्ट में कि बताइए इसका 11वां पद क्या होगा, तो 31वां पद क्या होगा, मतलब हमें A31 निकालना है, जो कि होता है a + 30d। अब a का मान कितना है, तो a का मान हम देख पा रहे हैं कि ये आपका -32 है, और प्लस 30 गुने d का मान कितना है, तो d का मान हम लोगों ने निकाला है 7। मतलब ये क्या हो जाएगा, -32 और प्लस 30 को 7 से गुना करेंगे तो 210, माइनस कर दो तो 0 में से 2 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 9, और यहाँ सॉरी 10 में से 3 गया तो 7, और यहाँ बच गया बच्चों 1। मतलब ये प्लस में होगा, बड़ा का साइन प्लस है, मतलब आपका जो आंसर है ये हो जाने वाला है 178 प्लस में A31वां। मतलब 31वां पद हमारा कितना होगा बच्चों, लिखेंगे, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो 31वां पद है ये कितना होगा, तो 178 होगा। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही बारीकी से और बहुत ही धैर्यपूर्वक धीरे धीरे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसे बहुत ही आराम से आप देख रहे हैं। जहां समझ में नहीं आए कॉन्सेप्ट को, यदि आपको दिक्कत हो समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी एपी में 50 पद है। ठीक है, आपको पहले से पता चल गया है कि 50 पद है, समझना है। पहले एक एपी है, ठीक है ना। इस एपी में पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे ऐसे कर करके ये कह रहा है कि 50 पद है। तो बच्चों एक बात सोच के बताओ कि ये n का वैल्यू है या ए एन का वैल्यू है, ध्यान से समझना है। यदि इसमें 50 पद हैं, इन 50 पद पे वैल्यू क्या रखा हुआ है,
मान क्या रखा हुआ ये हमें नहीं पता, लेकिन इसमें टोटल 50 पद है, इसका मतलब नंबर ऑफ सीट, मतलब बच्चों ये n का मान है ना, n का मान है 50। बात समझ में आ गई है। आगे कहता है इसका तीसरा पद, मतलब 1 2 3, तीसरे पद पे आपका 12 ये वैल्यू है, तीसरा पद तीसरे नंबर सीट पे 12 है, मतलब बच्चों ये जो है सो एक्चुअली में क्या है, ये सीट नंबर है, और ये क्या है, तो ये A3 है, मतलब तीसरे नंबर सीट पे जो रखा हुआ है वैल्यू वो है। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है कि ये अंतिम पद है आपका 106। अब बच्चों ये बड़े बहुत ही अच्छी सी चीज आपको समझना होगा यहाँ पे कि अंतिम पद, अब देखो इसमें टोटल कितने पद है, 50 है, और अंतिम पद का मान यहां दे रखा है जो कि हमारा 106 है। तो यदि आप कॉमन सेंस लगाए तो टोटल पद है 50 और अंतिम पद आपको 106 दे रखा है। सॉरी, तो सोचो कि यदि अंतिम पद आपको इस तरह से दे रखा है, इसका मतलब अंतिम पद कैसे निकाला, 50 है और ये 106 है, मतलब कहीं ना कहीं ये जो है बच्चों ये A50 ही तो है। अलग अलग तरीके से आपको बता रखा है, टोटल 50 पद है और उसका वैल्यू अलग से दे रखा है, कहता है इसका 29वां पद ज्ञात करिए। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या क्या है, इंफॉर्मेशन जो है उसे आप लिख ले। तो इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या क्या है, 1 मिनट प्लीज, है ना। देखो इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं, दिया है क्या क्या इंफॉर्मेशन, तो हमारे पास A3 है, A3 कितना है, तो 12 है, और अंतिम पद जो कि 50वां पद है, इसका मतलब A50 कितना है, तो 106 है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो हमेशा बड़े पद में से छोटे पद को माइनस करो, A50 में से A3 करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 106 माइनस 12, ठीक है ना, एकदम तेजी से चलेंगे अब क्योंकि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 50 माइनस 3 और बाहर में d, इसे घटाओ तो ये हो जाएगा 4 और 10 में से 1 जाएगा तो 9, इसका मतलब बच्चों घटा दोगे तो 47d बचेगा और यहाँ पर 94, 47 दूना 94 होता है, मतलब d जो है सार्व अंतर ये आपका निकल आया 2। अब बच्चों हमारे पास ये तो पता है, अब आपको जब भी आपको निकालना है 29वां पद तो आपको जरूरत पड़ेगा a + 28d, तो d तो आपके पास आ गया है, a नहीं है, तो अब हम a कैसे निकालेंगे, a किसी भी पद से आप निकाल सकते हैं। मान लो हम यहां से निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास क्या है, a3 बराबर 12 है, A3 को लिखोगे a + 2d लिखोगे, यहाँ पे 12 का 12 होगा। अब बच्चों a हमारे पास नहीं है बट d तो है, तो हम a को a ही छोड़ देंगे, लेकिन 2 इंटू d का मान हम लिख देंगे 2 बराबर में 12, तो a का मान क्या हो जाएगा, 12 प्लस में है 4, ये इधर आ जाएगा माइनस में, तो a का मान बच्चों आ रहा है 8, ठीक है ना। तो a का मान भी अब आ गया और d का मान भी आ गया। पूछ क्या रखा है, तो पूछा है आपको कि 29वां पद क्या होगा, इसलिए हम लिखेंगे 29वां पद मतलब a 29 बराबर होता है a + 28 का d, और a का मान कितना निकाले हम लोगों ने, तो 8 निकाला है, और 28 गुने d का मान हमारा क्या है, तो d का मान आपका आ जाता है 2, तो क्या बनेगा 8 + 28 दूना 56, और दोनों को आपस में यदि ऐड कर दो तो बचेगा 64। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया आपको कौन सा ये क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से ही सॉल्व होगा। जब भी आपको एक बात का समझ रखना है, ठीक है ना, चाहे क्वेश्चन नंबर 7 हो क्वेश्चन नंबर 8 है, दोनों में एक बात कॉमन समझना है कि आपके पास यदि कोई भी 2 पद दे रखे हों, है ना, तो 2 पदों को आपस में कैलकुलेट कैसे करते हैं, दोनों को पहले घटाएंगे जिससे d निकलेगा, फिर किसी एक के मदद से जो है सो आप a निकालेंगे, फिर जो आपको पूछा रहा वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, अब एक नया क्वेश्चन आपके सामने आ रखा है। देखिए, किसी एपी के तीसरे पद और 9वें पद क्रमशः दे रखे हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आपको यदि तीसरा पद दे रखा है और 9वां पद दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ सोचो। यदि हमारे पास कोई एपी है तो 1 2 3 ऐसे तीसरा पद आपको दे रखा है कितना, तो 4 दे रखा है। तीसरे पद पे जो वैल्यू है ना वो है आपका 4, ठीक है। ऐसे 5वें 6ठे 7वें 8वें 9वें, अब इस 9वें नंबर पे आपका कौन बैठा है, तो -8 बैठा है। अब कहता है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब आपको सोचना होगा, देखिए क्या सोचना होगा कि यदि यहाँ पर ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, चौथा पद है, 5वां पद है, 6ठे पद है, 7वां है, और ये 8वां भी होगा ना, बीच में 8वां पद है, और फिर ये 9वां पद है। 9वां पद पे आपका वैल्यू नेगेटिव दिख रहा है, जबकि तीसरे पद पे आपको वैल्यू पॉजिटिव दिख रहा है। इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं तो जीरो रहा होगा, चाहे 4 पे हो, चाहे 5 पे हो, चाहे 6 पे हो, कहीं ना कहीं तो जीरो रहा होगा, है ना। तो हम उसे मान लेंगे, अभी हमको चूंकि पता नहीं कौन सा पद शून्य है, तो उसके लिए हम लोग मान लेंगे माना nवां पद शून्य होगा। बात समझ में आ रहा है ना। कैलकुलेशन कैसे होगा, आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। बच्चों इन्फॉर्मेशन क्या हमारे पास, तीसरा पद 4 है और 9वां पद -8 है, तो लिखेंगे क्या, दिया है क्या, तो A3 मतलब तीसरा पद आपको 4 दे रखा है, और 9वां पद मतलब A9 = -8। अभी मैंने आपको एक बात सिखाई है कि जब भी 2 पद आपस में दिए हुए हों तो हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, तो A9 - A3 = -8 और माइनस का 4,
तो क्या आ जाएगा बच्चों 9 माइनस 3, इसका कैलकुलेशन सबको पता हो गया होगा अभी तक, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे माइनस का 12, 9 में से 3 जाएगा तो 6d और ये हो जाएगा माइनस का 12 और 6 से काटेंगे 2 बार में तो d का मान आ जाएगा माइनस का 2। सार्व अंतर का नेगेटिव होना ये दिखाता है कि हमारा वैल्यू लगातार कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारा एपी बन रहा है, ठीक है ना। अब डी आपके पास आ चुका है, ए कैसे निकालना चाहोगे, है ना। अब ए कैसे निकलेगा, लिखेंगे अब ए निकालने के लिए हमको इन दोनों में से किसी भी एक पद को लेना पड़ेगा जो कि है हमारा a3। अब मान लेते हैं a3 का मान कितना है 4 है, तो a3 के बराबर में हम लिख देंगे 4, a3 का वैल्यू a प्लस 2d जो कि 4 रहने वाला है। अब a का मान हमें नहीं पता बट d का मान पता है, तो a प्लस 2 इंटू डी का मान हम लिख देंगे माइनस का 2 इज इक्वल टू 4। तो बच्चों a का मान क्या हो जाएगा 4, इधर देखो क्या होगा प्लस माइनस, माइनस का 4 है उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, मतलब a का मान हमारा कहीं ना कहीं 8 बन रहा है, मतलब 8 आ रहा है, ठीक है। अब a भी आपके पास है और n भी आपके पास, सॉरी d भी आपके पास है। अब आपको पूछता है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो यहां से हम एक काम करेंगे, लिख लेते हैं माना nवां पद शून्य होगा, nवां पद शून्य होगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो मान लेते हैं कि nवां पद शून्य होगा। अब nवां पद देखो, पहला पद या 11वां पद होता है तो हम लिखते हैं a11, कहीं 12वां पद होता है तो हम लिखते हैं a12, वैसे ही nवां पद है तो हम इसे मान लेंगे an और ये शून्य होगा मतलब 0 होगा। तो बच्चों n का वैल्यू आपको सोचना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 का d इज इक्वल टू 0। अब a का वैल्यू देखो तो होगा 8 प्लस n माइनस 1 और d का मान है माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको यही रहने देते हैं और ये प्लस का 8 उधर ले जाओ तो बनेगा क्या n माइनस 1 और यहाँ पर माइनस का 2 बराबर में, यहाँ 0 है और इधर प्लस से उधर जाएगा तो माइनस में 8 बन जाएगा, ठीक है ना। अब ये गुना में है तो नीचे भागा में ले आओ, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइड बाई माइनस का 2, कैंसल आउट करेंगे तो 4 बार में आएगा और n का मान 4 और माइनस से इधर आएगा तो प्लस में 1, मतलब n का मान 5 आ गया बच्चों। अब देखो यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है, यहाँ से क्या समझ में आया, अतः पांचवा पद जो है n मतलब क्या नंबर ऑफ सीट, मतलब ये जो पांचवा पद है बच्चों यहाँ पर 0 होगा। तो कौन सा पद शून्य है समझ में आ गया, यहां से हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि पांचवा पद क्या होगा बच्चों, तो ये शून्य होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, एकदम धीरे धीरे हमने सीखा है और बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग तुरंत बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है और इसका सार्व अंतर आपको ज्ञात करना है। ये तो बहुत ही आसान सा हो गया। देखिए अब क्वेश्चन के अनुसार दिया क्या है, सोचना है। देखो कुछ नहीं है, कंपैरिजन है। 17वां पद जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो एक तरफ आप लिख लीजिए 17वां पद, एक तरफ आप लिख लीजिए 10वां पद। अब यहां पर ध्यान से कंपेयर करना है। देखो 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, एक बात सोचना है बहुत ध्यान से, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक थे, तो यदि ये अधिक है बच्चों तो इक्वेशन को बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए 7 इधर अधिक करना पड़ेगा। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, वापस देखो। मान लेते हैं एक तरफ वैल्यू है 17, एक तरफ वैल्यू है 10 और मैंने आपको कहा कि ये जो 17 है वो 10 से 7 अधिक है, तो बराबर करने के लिए क्या आप इसमें 7 अधिक करोगे, बिल्कुल नहीं। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमेशा इधर 7, जिधर कम है इधर हम लोग 7 ऐड करेंगे। उसी तरीके से आपको मैंने यहां समझाने की कोशिश की है कि जो वैल्यू आपका ऑलरेडी अधिक है उसमें नहीं, बल्कि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम उधर में जो है वो +7 कर देंगे। अब यहां से क्या पता चला कि a17 इसको इधर ले आते हैं तो a10 इज इक्वल टू 7 बनेगा। इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, तो मैंने आपको पहले बताया एक स्टेप और हम फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। 17 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 और d का d हो जाएगा इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो 7 से 7 काट दो एक बार में, तो d का मान क्या है बच्चों, 1 आ गया, ठीक है। सार्व अंतर आपको पूछा था आई थिंक, है ना, और सार्व अंतर आपका आ गया है, तो इसीलिए आप क्या लिख सकते हैं, यही है आपका सार्व अंतर जो कि d है और इसका वैल्यू होगा 1, यही आपका आंसर। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपी आपको दे रखा है, एक एपी आपके पास है और एपी है 3, 15, 27, 39 में से कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब बच्चों ध्यान से समझना है, पहले दिया क्या है ध्यान से समझते हैं, क्या क्या दे रखा है। आपको दिया है 3, 15, 27, 39, बढ़ते 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 ये जा रहा है, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन है, लिखो दिया है क्या क्या हमारे पास है, तो A1 हमारे पास है 3 और A2 हमारे पास है 15,
इसीलिए यदि हम d निकालना चाहें तो फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 जो कि निकलेगा 15 माइनस 3 मतलब 12, मतलब 12 के हिसाब से ये लगातार मतलब बढ़ते जा रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गया। अब यहाँ से पढ़ना है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा पद, ध्यान से देखना, किसके बीच में तुलना हो रहा है। एक कह रहा है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। मतलब क्या हुआ कि यहां पर एक है आपके पास कौन सा पद, अब ये कौन सा पद को हम लोग क्या मान लेंगे, तो माना nवां पद। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग मान लेते हैं nवां पद, और यहां पर है 154, सॉरी सिर्फ 54। इन दोनों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं माना nवां पद किससे, तो 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब इसको आप कैसे सेट करेंगे इस पे, तो nवां पद का मतलब होता है an और 54वें पद का मतलब होता है a54। अब बच्चों कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ये कह रहा है कि nवां पद, कहता है माना कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो माना nवां पद 54वें पद से 100 अधिक होगा, मतलब ये पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, मतलब ये अधिक होगा। समझ में आ रहा है ना, ये जो है वो उससे 132 अधिक होगा, तो बराबर करने के लिए 132 हमको यहां पर ऐड कर देना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं करना है, इधर ले तो इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा an और माइनस में a54, ठीक है ना, और उधर हो जाएगा आपका 132। उम्मीद आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। यहां पर नीचे में से नीचे माइनस कर देते हैं और बाहर में हम सिर्फ लिख देते हैं क्या, तो बाहर लिख देते हैं d। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा आपका 132। ठीक है, तो n हमारे पास है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं पता, यही तो पूछ रखा है कि कौन सा पद, तो n को ऐसे ही छोड़ देते हैं और हमारा d का मान हम यहाँ लिख सकते हैं जो कि हमारा 12 है। ठीक है, तो 12 के बराबर में हो जाएगा 132। यदि हम कैंसिल करने की कोशिश करें तो ये 11 बार में कटता है। तो बच्चों n का मान क्या आया, n माइनस 54 इक्वल टू 11 है, तो n का मान हो जाएगा 11 माइनस का प्लस में ले आओ 54 को, तो n का मान क्या हो जाएगा 4 और 1 5 और ये हो जाएगा 6, मतलब आपका क्या है n का मान आ गया 65। अब 65 का मतलब क्या हुआ, लिखेंगे अतः जहां हम लोगों ने nवां पद माना था वहां अब लिखेंगे 65वां पद। अतः 65वां पद जो है वो 54वें पद से कितने अधिक होंगे, 132 अधिक होगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। कितना आसानी से हम लोग ये क्वेश्चन को बना पा रहे हैं, है ना। तो चैप्टर नंबर 5 बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी बुद्धि और थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको चाहिए और बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को एकदम सीक्वेंस वाइज बना सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है यदि इनके हजारवें पदों का अंतर 100 है, सॉरी 100वें पदों का अंतर 100 है और इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है। तो बच्चों मान लेते हैं, कहता है दो समांतर श्रेणियों के बीच का सार्व अंतर समान है। बात को ध्यान से समझना है, ठीक है। अब यदि सार्व अंतर समान है तो, और इसके 100वें पदों का अंतर जो है वो आपका 100 है और 1000वें पदों का अंतर आपको पूछ रखा है। ठीक है, अब देखो समांतर श्रेणी है दो लेकिन उनके सार्व अंतर समान है। मतलब यदि हम AP1 को मान लेते हैं कि वो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ऐसे ऐसे बढ़े जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर है मान लेते हैं AP2, और AP2 है आपका X1 है, X2 है, X3 है, X4 है, ऐसे ऐसे बढ़े जा रहा है। बच्चों एक बात ध्यान समझना है, कहता है कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, इसका मतलब इसका 100वां और इसका 100वां, इन दोनों को घटा दिया जाए तो 100 बनेगा। बात समझ में आ गया है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनके जो सार्व अंतर है ये दोनों बराबर है। इसका मतलब पहले वाले एपी के लिए जितना सार्व अंतर होगा इतना ही दूसरे वाले के लिए भी होगा। बात समझ में आ गई ना। तो प्रश्न हमसे क्या कहता है, अब ध्यान से समझना है। प्रश्न कहता है कि 100वें पद का जो अंतर है, मतलब क्या कि A100 माइनस X100 इज इक्वल टू 100, मतलब इसका 100वां पद और इसका 100वां पद का जो अंतर है बच्चों ये होगा कितना, 100। कैलकुलेशन करते हैं तो बनेगा A प्लस 99D और माइनस X प्लस 99D। बात समझ में आ रहा है ना, इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब एक बात समझते हैं, यहां पर क्या करना होगा, A प्लस 99D और माइनस X और यही माइनस हो जाएगा अंदर, तो 99D इज इक्वल टू 100। अब एक बात ध्यान रखना है आपको, चूंकि पहले वाले AP का और दूसरे वाले AP का D दोनों इक्वल है, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू कट हो सकता है।
क्यों? क्योंकि दोनों का जो d है वो बिल्कुल सेम है, तो दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगे, जो कि कट जाएगा। तो हमारा फाइनल क्या बन रहा है यहाँ पे? बन रहा है a माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना? 100। बात समझ में आ गया? इसे आप समीकरण 1 के रूप में लिख के रखें। अब कहता है इसके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा, लिखेंगे। अब यदि हजारवें पद का अंतर पूछा है, मतलब a 1000 माइनस x 1000, यही क्या होगा? यही ना पूछ रखा है। तो बच्चों इसे हम क्या कर सकते हैं, देखो a 1000 को क्या लिखेंगे? a प्लस 999d माइनस x प्लस 999d, ऐसा हमारा बनेगा। बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे 9 अच्छे से नहीं दिखाया तो ऐसे लिख देते हैं। बात समझ में आ गया? अब वापस इस माइनस को अंदर कर देंगे तो बच्चों क्या बन रहा है? बन रहा है a प्लस 999d माइनस x माइनस 999d। ये से ये फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंस तो इक्वल है ना? इसका जो सार्व अंतर है दोनों का d ही है, जो कि कॉमन है, कटेगा। तो बचा क्या? a माइनस एक्स। और बच्चों ध्यान से देखो, a माइनस एक्स का मान हमारा पहले से तय है ना? तो a माइनस एक्स का वैल्यू कितना है? तो 100 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। कैसे बोल पाया हमने? तो इसे हम लोगों ने कहा है समीकरण 1 की मदद से। तो समीकरण 1 से आप इसे लिखे तो हजारवें पद का अंतर भी हमारा क्या होगा? 100 ही होगा। बोलो समझ में नहीं आया क्या? इतना आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा टेक्निकलिटी है और थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसे आप ध्यान से देख ले। 100वें पदों का अंतर यदि आपका 100 है तो हजारवें पद का जो अंतर है बच्चों a 1000 और इसका x 1000, इसका जो अंतर होगा ये भी कितना होगा? 100 ही होगा। ठीक है ना? हमेशा इनके बीच में जो अंतर है वो 100 का ही दिखेगा। बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, बहुत ही आसान सा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके सामने नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आ चुका है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आते हैं, तो इसे आप वीवीआई लगा के रखें। देखो क्वेश्चन है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अब जब भी हम 3 अंकों वाली संख्या की बात करते हैं तो बच्चों 3 अंकों वाली संख्या शुरू कहां से होती है वो समझना है। देखो 3 अंकों वाली जो संख्या है ये आपकी स्टार्ट होती है कितने से? तो 100 से, मिनिमम 100, ठीक है ना? और जाती कहां तक है? तो जाती है हमारा 999 तक। अब ध्यान से सोचना है, यहां से यहां तक 3 अंकों वाली संख्या आती है, लेकिन 7 से कौन विभाज्य है इस हिसाब से हमें एपी बनाना होगा। ठीक है ना? तो सोचो 7 के टेबल में 100 आता है क्या? मिनिमम कौन सा वैल्यू जो 100 के ऊपर आता हो? तो आप जानते हैं 14 सत्ती 98, मतलब 14 बार में 98 आता है, 15 सत्ती 105, मतलब 105 जो है यहां से हमारा स्टार्ट होता है। इससे पहले आपका 104, 103, 102, 101 ये सब कुछ भी जो है 107 के टेबल में नहीं आएगा। तो स्टार्ट कहां से हो रहा है हमारा एपी? स्टार्ट हो रहा है 105 से बच्चों। अब सोचो यदि हम इसमें 7 जोड़ दें तो अगला आएगा 112, जो कि फिर से 7 से कट रहा होगा। फिर से यदि हम 7 जोड़ दें तो ये क्या आएगा? फिर से आएगा 119, जो कि हमारा 7 से कट रहा होगा। बात समझ में आया? ऐसे ऐसे करते करते जब हम पहुंच जाते हैं बच्चों 999 तक, तो फिर हमें सोचना पड़ता है क्या ये 7 से कटता है? और यदि ये नहीं करता तो कौन सी ऐसी संख्या है मैक्सिमम सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की जो 7 से कट रहा हो? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एकदम छोटा सा स्टेप है, 7 से भागा देके देख लो आप किनारे। ठीक है ना? 7 से भागा देंगे तो कितने बार में आएगा? देखो 7 एकम 7 आएगा, 2 और 9, 7 चौके 28 हो जाएगा बच्चों, 1 और 9 हो जाएगा, और 7 21, 7 दूना 14, बचता है आपका 5। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? 799 में 799 को यदि 7 से भागा लगना है तो ये 5 एक्स्ट्रा बच रहा है शेषफल। यदि हम इसको यहां से माइनस कर दें, इसका मतलब हुआ कि 9 में से 5 जाएगा तो 4, मतलब 994 वो संख्या होगा जो किससे कट जाएगा? 7 से कट जाएगा। इसके बाद यदि देखोगे सर 994 के ठीक बाद कौन सी संख्या होगी जो 7 से कटेगा? तो बच्चों इसमें 7 जोड़ दो, मतलब 7 4 11, 0 0 1, अवर हो जाएगा 1001, जबकि हमें 3 ही अंक में रखना है। इसीलिए मैक्सिमम संख्या जो हमें पता चला जो 3 अंकों से कट सकता हो, 3 अंकों की जो 7 से कट सकता हो, ये हमें पता चला कि ये 994 बन रहा है। कितना बन रहा है? तो 994 बन रहा है बच्चों। 995, 96, 97, 98, 99 कोई भी 9 से नहीं कटने वाला, सॉरी हाँ 7 से नहीं कटने वाला है ना? तो यदि वो 7 से नहीं कट रहा है तो हमारा एपी जो है वो एक्चुअली में स्टार्ट कहां से हुआ? स्टार्ट हुआ 105 से, 7 की संख्या के बढ़ते क्रम में हमारा फाइनल कहां तक पहुंच रहा है? तो 994 तक। जब भी इससे कहे कि इससे विभाजित है तो आपको सोचना पड़ेगा कि कहां से स्टार्ट और कहां पे एंड कर रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए अब हमारा एपी तैयार हो सकता है। देखिए हमारा एपी कैसे तैयार होगा? तो हम लिखेंगे एपी। एपी हमारा कैसे तैयार होगा? यदि 3 अंकों की बात करनी है तो स्टार्ट होता है 105 से, 105 फिर 107 फिर 112, ऐसे सॉरी 7 नहीं 112 पहले होगा ना,
112 और फिर 119, ऐसे बढ़ते 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 जो अंतिम संख्या है बच्चों ये हमारा आ रहा है 994। क्या आ रहा है? 994। अब हमारा एपी तैयार है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखेंगे क्या? दिया है a1 बराबर 105, a2 बराबर 112, तो d कितना हो जाएगा? हालांकि ये हमें पहले से ही पता था, a2 माइनस a1 लगा देंगे, a2 माइनस a1 जो कि 112 में से यदि 105 जाएगा तो 7, जिससे विभाज्य होगा हमेशा सर्व अंतर उतना ही आने वाला है। बात समझ में आ गया? और बच्चों आपके सामने क्या है? ए पता चल गया है और डी पता चल गया है। अब सोचो यहां से क्या पूछ रखा है? कितनी संख्या है? कितनी संख्या है मतलब पहला संख्या ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ऐसे ऐसे ये करके कितनी संख्या होंगी? तो ये कहीं ना कहीं ये नंबर ऑफ सीट पता करने की कोशिश कर रहा है ना। अब हम कैसे पता करेंगे? तो माना एनवा पद जो है ये आपका ये है। वैसे भी आप जानते हो कि अंतिम पद आपका 994 है और अंतिम पद को हम ए एन के नाम से जानते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? और क्या दे रखा है? वो क्या है? एक्चुअली में ए एन है। ए एन का मतलब होता है बच्चों अंतिम पद, और अंतिम पद हमारा कितना निकल के आ रहा है इस एपी में? तो 994। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 का d, जो कि है 994। बातें समझ में आ रही है क्या? है ना? इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बन रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या? a का मान जो कि हमारा 105 प्लस n का मान जो कि हमें पता नहीं है, और d का मान हमारा 7 होने वाला है। तो यहाँ लिख देंगे 994। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 7 इज इक्वल टू 994 में से माइनस क्या होगा? 105। ठीक है ना, तो यहाँ 105 कर देंगे। तो n माइनस 1 7 इज इक्वल टू 4 में से 5 जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ 8 और यहाँ पर 9, सॉरी हाँ ठीक है 9 नहीं होगा 8 होगा, गलती, यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा वापस। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन बन रहा है। 7 से काटना चाहे तो क्या ये कटेगा क्या? देखते हैं, ट्राई करते हैं। 7 एकम 7 बच जाता है, 1 18 हो गया और 7 दूना 14 हो गया, फिर 4 बच गया 49 हो गया और 7 सत्ते 49। तो बच्चों इस यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आ रहा है ये कितना आ रहा है? 1 मिनट, इससे मैं स्पेस बना लूँ थोड़ा। तो इस तरीके से हमारा जो वैल्यू आ रहा है ये हमारा बन रहा है क्या? तो ये उधर बचा n माइनस 1 इज इक्वल टू इधर बचा हमारा 127। ठीक है, तो n का मान क्या हो रहा है? 127 माइनस से प्लस में ले आओ तो n का मान हो जाता है 128। इससे साफ साफ एक बात समझ में आता है कि सीट नंबर टोटल ये क्या है? 128। ये सीट नंबर 128 है। मतलब कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कट रही हैं 3 अंकों वाली? तो ये है बच्चों 128। तो हम लिखेंगे अतः 7 से विभाजित 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? तो टोटल 128 संख्याएं हैं। 128 संख्याएं हैं। चलो समझ में आ गया है क्वेश्चन? कितना आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन कॉन्सेप्ट था बच्चों, है ना? तो कॉन्सेप्ट को समझते हुए और फिर यदि हम बनाते हैं तो क्वेश्चन बड़े आराम से बन पाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, और समय हो चुका, तो ये हम लोग सबसे लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो भी जल्दीबाजी में। क्वेश्चन है 10 से लेकर के 250 के बीच में 4 के कितने गुना है? वही क्वेश्चन, वापस से वही क्वेश्चन आ गया कि बताओ इस बार, लेकिन आपको 4 के बारे में सोचना है बच्चों। 10 से लेकर के 250, तो सोचो पहले हम एपी तैयार करते हैं। यहाँ 10 है और ये आपका 250 है। क्या 10 आपका 4 के टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं। 10 के बाद कौन 11 आता है? नहीं सर, ये 12 से स्टार्ट होगा, है ना, क्योंकि ये 4 के टेबल से स्टार्ट होता है। तो 4 से बढ़ते बढ़ते जब ये 250 तक आता है तो क्या आपको लगता है ये 250 4 को काट सकता है, मतलब 4 से कट सकता है? तो यदि हम 250 को 4 से काटने की कोशिश करें तो 4 छक्के 24 और 4 दूना 8, एक्स्ट्रा कितना आ गया? एक्स्ट्रा 2 आ गया। मतलब यदि ये 2 यहाँ पे कम रहता ना, मतलब 248 होता, तो ये पूरी तरह से कट जाता। मतलब बच्चों फाइनल जो हमारा आ रहा है वो 250 नहीं बल्कि 248 आ रहा है। तो हमारा जो एपी बन रहा है, जो हमारा क्या बन रहा है? एपी। तो ये एपी कैसे बन रहा है वो समझना है। तो हमारा जो एपी बना बच्चों, ये एपी स्टार्ट कहां से हुआ? सोचो, एपी स्टार्ट हुआ 12 से। ठीक है, इसके बाद क्या होता है आप जानते हैं, 4 4 बढ़ते हैं 16, फिर 20, ऐसे बढ़ेंगे और ऐसे होते 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 अंतिम जो हमारा बनेगा ये 248। आइए जल्दी से क्वेश्चन बनाते हैं। और फिर से कह दिया कितने, मतलब सीट नंबर पूछ रहा है, मतलब एन का मान पूछ रहा है। ठीक है ना, अब हम क्या कर सकते हैं? देखो लिखा है, लिखेंगे दिया है a1 बराबर बच्चों 12, a2 बराबर बच्चों 16, इसलिए d का मान क्या हो जाएगा? तो a2 माइनस a1 जो कि हो जाने वाला है 16 माइनस 12 मतलब 4। मजा आ गया क्वेश्चन? ठीक है, अब d हमारे पास है। अब क्या है? अब आपके पास ये है कि आपके पास अंतिम पद भी पता है सर, है ना? तो अंतिम पद, इसका मतलब an, ये कितना है बताओ? तो अंतिम पद हमारे पास कितना है? तो 248 है।
ठीक है। अब हमारे पास अंतिम पद का मतलब होता है a प्लस n माइनस 1d जो कि 248 है। बच्चों वैल्यू पुट करो और आंसर अपने झोली में डालो, है ना। तो a कितना 12 प्लस n माइनस 1 और d कितना 4 बराबर 248। पहले माइनस, ठीक है। तो हो जाएगा n माइनस 1 और 4 इज इक्वल टू 248 माइनस 12। ओके, तो ये यदि माइनस करें तो क्या बनेगा n माइनस 1 और यहाँ पर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो 8 में से 2 जाएगा तो 6, ठीक है ना। और यहाँ 4 है, 4 में से 1 जाएगा तो 3 और यहाँ पर 2, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन बन रहा है। 4 से हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो 4 से यदि हम कैलकुलेट करें तो 4 पचे 20, ठीक है। 4 पचे 20 बचा 3 और 3 पर आ गया 6 36, 4 9 36। तो बच्चों n का मान क्या हो जाएगा 59 प्लस का सॉरी माइनस का प्लस में जाएगा तो n का मान हो जाएगा 60। इससे क्या समझ में आया आपको, तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि 10 से 250 के बीच में हम लिख देंगे, अतः 10 से 250 के बीच 4 के कुल कितने, तो 60 गुणज हैं, 60 गुणज हैं। तो बच्चों जिस तरह से आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आप उसी तरह से जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और एक्सरसाइज बनाने के दौरान यदि आपको इन सभी में से किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप बहुत ही आराम से यहाँ से सीख सकते हैं और उन दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं जिन्हें इनकी जरूरत है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बहुत ही बेहतरीन और डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ आपके सामने गुरुकुल साथी हमेशा से प्रेजेंट रहेगा। इसीलिए देखते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको इस चैनल से कुछ भी बेनिफिट हो रहा है। चलिए मिलते हैं फिर से एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, फॉरवर्ड करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।